बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप यू ऑल आर वेल। वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। आज इस वीडियो में हम देखेंगे एक छोटा सा शॉर्ट कोर्स कि किस तरह छोटे छोटे जुमले बोलकर हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे वह मुझसे बातें किया करती थी, मुझे जाना पड़ा, मुझे घर वक्त पर पहुंचना पड़ता है, उसे कहो इधर आए, उसे कहो वहाँ जाए, उसे कहो मुझे कॉल कर ले, उसने मुझे बोला कि तुम ये काम करो, तुम ये काम ना करो। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन वो शॉर्ट सेंटेंसेस होते हैं। और आज हम सीखेंगे हैव टू, यूज टू, अबाउट टू, वुड लाइक टू, नीड्स टू, वांट्स टू एंड आस्क हिम टाइप वर्ड्स, जो कि कैसे यूज होते हैं। चलें आए स्टार्ट करते हैं। यूज टू, जब पास्ट में हम कोई काम करते हैं और बार बार करते हैं, एक दफा नहीं बार बार करते हैं, तो वहां पर हम वर्ड यूज करते हैं यूज टू। वो मुझसे मिला करती थी, यानी एक बार नहीं मिली, बार बार मिलने आया करती थी, तो इसलिए हम यूज करेंगे यहाँ पर यूज टू। शी यूज टू मीट मी, वो मुझसे मिला करती थी, वो मुझसे बातें किया करती थी। शी यूज टू टॉक टू मी, शी यूज टू टॉक टू मी। अब आप एक जुमला बनाएं। अगर आपने ये कहना हो कि हम स्कूल जाया करते थे, तो स्कूल तो आप एक बार तो नहीं जाते थे ना, बार बार जाते थे, तभी यहाँ पर हम यूज टू का वर्ड यूज करेंगे। और आप इसको ट्रांसलेट करें खुद से और डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट है हैड टू। जब कोई काम आपको करना पड़ता था, तो वहां पर हम उसके लिए लगाते हैं हैड टू। माजी में जब कोई आपको कोई काम करना पड़ा या काम करना पड़ता था, तो वहां पर हम लगाते हैं हैड टू। वहां मुझे पैसे देने पड़े, या वहां पैसे देने पड़े मुझे, पास्ट की बात है। आई हैड टू पे देयर, आई हैड टू पे देयर। क्या तुम्हें जाना पड़ा, ये क्वेश्चन है। डिड यू हैव टू गो देयर, डिड यू हैव टू गो देयर। क्या तुम्हें उसको मनाना पड़ा, डिड यू हैव टू प्लेकेट हर, डिड यू हैव टू प्लेकेट हर। अब यहाँ पे ये भी कह सकते हैं पैसिफाई, डिड यू हैव टू पैसिफाई हर। अब हम देखते हैं हैड टू। मुझे झूठ बोलना पड़ा, पास्ट की बात है। आई हैड टू लाई, आई हैड टू लाई। अगर आपको कोई काम करना पड़ता है, पास्ट में नहीं प्रेजेंट में कोई काम करना पड़ता है, मतलब सुबह सुबह उठना पड़ता है, होमवर्क याद करना पड़ता है, स्कूल जाना पड़ता है, तो जब हम ये वर्ड यूज करते हैं ना कि मुझे ये काम करना पड़ता है, यानी रोज ही करना पड़ता है या प्रेजेंट में करना पड़ता है, तो वहां पे हम लगाते हैं हैव टू। तुम्हें जल्दी सोना पड़ता है या तुम्हें जल्दी सोना होता है। यू हैव टू स्लीप अर्ली, यू हैव टू स्लीप अर्ली, यानी प्रेजेंट की बात हो रही है कि तुम्हें रोज ही जल्दी सोना पड़ता है। तुम्हें जल्दी निकलना पड़ता है, अगर आप कोई जॉब करते हैं और आपको सुबह जल्दी निकलना पड़ता है, तो आप बोलेंगे यू हैव टू लीव अर्ली, यू हैव टू लीव अर्ली। तुम्हें जल्दी निकलना पड़ता है। अब आप सेंटेंस बनाएं। मुझे, नेक्स्ट हमारा वर्ड है वुड लाइक टू, यानी आप कोई काम करना पसंद करेंगे, या अक्सर हम इसको खाना खाने के लिए भी यूज़ करते हैं कि आप क्या खाना पसंद करेंगे। जैसे आप किसी कैफ़े वगैरह में जाते हैं तो वो आपसे सवाल करते हैं, या वो कहते हैं व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, कि आप क्या लेना पसंद करेंगे। तो इसी हिसाब से हम देखते हैं। मैं चाय पीना पसंद करूंगा, आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। आप यूँ भी कह सकते हैं आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी। वो वहां जाना पसंद करेगा, ही वुड लाइक टू गो देयर। अब देखें यहाँ पसंद की भी बात हो रही है और जब आप कुछ खाते हैं उसकी भी बात हो रही है। मैं उससे मिलना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू मीट हर, आई वुड लाइक टू मीट हर। नेक्स्ट है नीड टू, यानी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है। जब आप कहते हैं ना कि मुझे, तुम्हें मेहनत की ज़रूरत है, तुम्हें पास होने के लिए दिन रात पढ़ाई करने की ज़रूरत है, तो इस सेंस में उसे नौकरी की ज़रूरत है या उसे नौकरी करने की ज़रूरत है। शी नीड्स टू डू अ जॉब, शी नीड्स टू डू अ जॉब। तुम्हें चीनी छोड़ने की ज़रूरत है, यू नीड टू कट डाउन ऑन शुगर। जब हम खाने पीने में किसी चीज़ पर कमी करते हैं खाने पीने में, तो उसको कहते हैं कट डाउन। यू नीड टू कट डाउन ऑन शुगर, यानी आपको अपनी डाइट में से चीनी को निकालने की ज़रूरत है ताकि आपका वेट कम हो जाए। अब नीड्स टू के हम एक और एग्जांपल देखते हैं। आपको पता है कि नीड्स टू हम ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ लगाते हैं। उसे काम करने की ज़रूरत है, ही नीड्स टू वर्क। अगर यहाँ पर आई होता, यू होता, तो वहाँ पर फिर हम जो है वो एस का इस्तेमाल नहीं करते, चूंकि यही है इसलिए यहाँ पर एस का यूज़ हुआ है। वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, हम ये भी बोलते हैं देर इज़ नो नीड टू गो देयर, नो नीड यानी ज़रूरत नहीं है, देर इज़ नो नीड टू गो देयर। और कभी कभार तो हम ये कहते हैं तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, यू नीड नॉट टू गो देयर। ऐसे ही बोलते हैं ना आप,
लेकिन आपको पता है कि ये इनकरेक्ट है। जब भी आप नीड नॉट का वर्ड यूज करते हैं तो उसके आगे टू आप नहीं लगाते, तो हम बोलेंगे यू नीड नॉट गो देयर, यू नीड नॉट गो देयर। यहाँ पर आप टू का वर्ड यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज वॉन्ट टू। जैसे आप कहते हैं ना, मैं चाहता हूँ कि मैं अमीर हो जाऊँ, या मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे शादी कर ले, तो ऐसे सेंस में हम इसको यूज करेंगे। मैं वहां जाना चाहता हूँ, आपका दिल चाह रहा है, आप कह रहे हैं आई वॉन्ट टू गो देयर, आई वॉन्ट टू गो देयर। और जैसे कोई लड़की कहती है, वो चाहती है कि मैं उसकी मदद करूं, शी वॉन्ट्स। अब मैं के लिए हम लगाएंगे शी वॉन्ट्स मी, यानी वो चाहती है कि मैं, शी वॉन्ट्स मी टू हेल्प हर, वो चाहती है कि मैं उसकी मदद करूं। मैं चाहता हूं कि वो मुझसे शादी कर ले। अब आप कहते हैं कि आई वॉन्ट हर, मैं चाहता हूं उससे, उससे ये काम चाहता हूं, टू मैरी मी, आई वॉन्ट हर टू मैरी मी, मैं चाहता हूं कि वो मुझसे शादी कर ले। तो आपको, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि वांट टू का मतलब है चाहता हूँ। जब आप कोई विश करते हैं, कोई काम चाहते हैं कि हो जाए, तो वहां पर हम वांट टू का वर्ड यूज करते हैं। अब जैसे आप कहते हैं कि मैं लाहौर जाना चाहता हूँ, तो सोचें इसकी इंग्लिश क्या होगी, आई वॉन्ट टू डैश, सोचें इसको। नेक्स्ट इज आस्किंग। अच्छा, ये आप यूं कहते हैं, उसको कहो तुम्हें तुम्हारी अम्मी बुला रही हैं, उसको कहो मुझे कॉल करे, उसको कहो चला जाए, उसको कहो अंदर आ जाए। तो जब हम कहते हैं ना ये उसको कहो, तो वहां पर हम लगाते हैं आस्क हिम। कीप इन माइंड कि जब हम हिम लगाते हैं तो इसका मतलब है आप किसी आदमी को कह रहे हैं। अगर आप किसी गर्ल या वुमेन की बात कर रहे हैं, देन यू आर गोइंग टू यूज आस्क हर। उससे कहो जाए, यानी आस्क हिम टू गो, उसे कहो जाए। उसे कहो मुझे कॉल करे। अब ये हम किसी मर्द को हमें पैगाम देना है, आस्क हिम टू कॉल मी। और अगर आपने किसी औरत को कहना है कि उसको कहो कि मुझे कॉल करे, देन यू विल से आस्क हर टू कॉल मी। उसे कहो मुझे अकेला छोड़ दे, आस्क हिम टू लीव मी अलोन, आस्क हिम टू लीव मी अलोन। जब हमने कोई काम करना होता है तो उसके लिए हम टू का वर्ड यूज करते हैं कि तुम्हें मेरी मदद कर दो, आई वॉन्ट यू टू हेल्प मी, मुझे सब्जी ला दो, टू ब्रिंग वेजिटेबल्स। कुछ भी काम करने के लिए टू का वर्ड यूज होता है। और किसी काम से मना करने के लिए कि वहाँ ये मत करो, वहां पर हम नॉट टू लगाते हैं। आपको एग्जाम्पल से समझ आएगी, ऐसे ज़रा मुश्किल लगेगा। अच्छा जी, जैसे उसने मुझे बोला वहां मत जाओ, या उसने मुझे वार्निंग दी कि वहां मत जाओ, शी वॉन्ड मी नॉट टू गो देयर। अब देखिए, किसी काम से रोकने के लिए हमने लगाया नॉट टू, और उसके बाद उस काम को डायरेक्ट यहाँ लगा दिया वर्ब को। शी वॉन्ड मी, उसने मुझे वार्निंग दी नॉट टू गो देयर, वहां मत जाओ। अच्छा जी, ऐसा है, उसने बोला कि सच बोलो, शी टोल्ड मी, उसने मुझे बोला, शी टोल्ड मी टू स्पीक द ट्रूथ। जब कोई काम करना होता है तो आप टू लगाएंगे और उसके बाद स्पीक द ट्रूथ। नेक्स्ट है, मैंने उसे कहा खामोश रहो, आई आस्क्ड हिम टू कीप क्वाइट, आई आस्क्ड हिम टू कीप क्वाइट। यहाँ पर भी आपने काम करने के लिए टू लगाया और उसके बाद अपना काम जो आप चाहते हैं कि खामोश रहे, खामोश रहने को कहते हैं कीप क्वाइट। तो आई आस्क्ड हिम टू कीप क्वाइट। तो आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह टू और नॉट टू को हम यूज करते हैं।